रेप ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो बोलना भी मुश्किल है, पर इसे छुपाना, इग्नोर करना और भी ज़्यादा खतरनाक है। इंडिया में रोज़ 90 से ज़्यादा महिलाएं रेप का शिकार बनती हैं। तो आज बात करेंगे हम क्राइम, कंसेंट और कानून के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, भूमि पर सच्चाई क्या है। लोग कहते हैं कि इंडिया सेफ नहीं है, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किसके लिए सेफ नहीं है। हर कास्ट, हर रिलीजन, हर एज ग्रुप की औरतें इस क्राइम का शिकार बनी हैं। 3 साल की बच्ची से लेकर 65 साल की दादी तक एज का कोई रेलेवेंसी नहीं है। एनसीआरबी के नंबर्स डराते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई खौफनाक है। एनसीआरबी 2022 के तहत 31,000 रेप केसेस फाइल हुए और उसमें से 4 में से एक माइनर बच्ची थी। और उससे भी ज़्यादा दुखद की बात तो यह है कि इस देश का जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 33% है। तो चलिए समझते हैं कि कानून क्या कहता है। सेक्शन और कई सारे रूल्स, कमिटीज बनाए गए, पर क्या इससे सुधार आया? हमारे बीएनएस के में रेप को डिफाइन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कंसेंट बिना या झूठ बोलकर या जबरदस्ती कर या पोजीशन ऑफ ट्रस्ट को मिसयूज कर आप अगर ऐसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो ये सब रेप में इंक्लूडेड होगा। इसमें रेप विक्टिम का कैरेक्टर इररिलेवेंट होता है कि उसने, और कई ऐसे सवाल जो कोर्ट में वैलिड नहीं है, वो ये है कि उसने क्या पहना था, कहां गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी। तो हमारे जो मेजर लॉज हैं वो क्या हैं? सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 में रेप को डिफाइन किया गया और उसके पनिशमेंट को बताया गया है। पॉक्सो एक्ट में बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने का उसका उद्देश्य है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 ने यह भी बैन किया है कि जिसके साथ रेप हुआ है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करें। ये आईपीसी में भी था, जिसे अभी बीएनएस ने रिप्लेस कर दिया है। निर्भया एक्ट 2013, जिसमें यह कहा गया कि रेप के सीरियस केसेस को या रेप इन जनरल केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए और हीनियस केसेस में डेथ पेनल्टी दिया जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फेमस केसेस के बारे में जिसको सुनकर हमारे देश के हर देशवासियों का दिल दहल उठा था। सबसे पहले निर्भया 2012, जिसमें निर्भया को दिल्ली में एक बस के अंदर कई लोगों के द्वारा रेप किया गया। कठुआ में 2018 में एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ एक मंदिर के अंदर रेप हुआ। हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर के साथ 2019 में उसके साथ रेप हुआ और फिर उस अंतिम में क्या हुआ, पुलिस ने उस रेपिस्ट को इनकाउंटर कर दिया। हाथरस में 2020 में एक दलित लड़की के साथ जो पुलिस प्रोटेक्शन में थी, पुलिस कवर में थी, उसके साथ रेप हुआ। और 2024 में आरजीकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लड़की के साथ, एक डॉक्टर के साथ, एक इंटर्न के साथ रेप हुआ। हर केस में लोग सड़क पर आए, लेकिन जस्टिस का सफर आज तक लंबा है। तो चलिए समझते हैं कि सर्वाइवर का स्ट्रगल क्या होता है। रेप के बाद सिर्फ फिजिकल पेन नहीं होता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, सोशल बॉयकॉट और लीगल स्ट्रगल। कहीं पर फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, पुलिस केस लेना नहीं चाहती और कोर्ट में सर्वाइवर का क्रॉस एग्जामिनेशन टॉर्चर से कम नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद कई सर्वाइवर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी कहानियों को सुनना और समझना जरूरी है। तो एक तरफ रखते हैं उन लोगों को जिनके साथ रेप हुआ, ये दुखद घटना हुई। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जिनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किसी मॉनेटरी बेनिफिट या किसी और फायदे के लिए। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे भी केसेस आते हैं जो किसी गलत इस्तेमाल के लिए झूठ
बोल देते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉल्स एक्विजिशन जो होता है वो जो रियल सर्वाइवर्स होते हैं उनके ऊपर भी फिर लोग ये मान के चलते हैं कि शायद इसका भी कोई फायदा होगा और उससे फिर जस्टिस मिलने में देरी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक कोर्टों में डाल देना चाहिए, जैसे 2 या 3 साल में, जिससे जस्टिस जो एक्चुअल विक्टिम है उसको मिल सके। तो दोस्तों, इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन बहुत आसान है कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में छोटे लेवल से ही बच्चों को देना शुरू कर दें। पुलिस में मोर जनरल न्यूट्रल सेंसिटिव ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। फास्ट ट्रैक कोर्टों में टाइम बाउंड तरीके से ट्रायल हो, जैसे 2 या 3 साल। सर्वाइवर्स के लिए काउंसलिंग या रिहैबिलिटेशन फंड हो सरकार के द्वारा, और फॉल्स एक्विजिशन पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, ताकि समाज में एक उदाहरण के रूप में उसे बताया जा सके। क्योंकि कानून सबका रक्षक है, लेकिन जस्टिस सिर्फ तब होता है जब सिस्टम समझता है, जज करता है और सजा देता है। इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद है, नफरत नहीं फैलाना है, जस्टिस के लिए आवाज उठाना है। अगर आप किसी सर्वाइवर को जानते हैं तो ये खुद, अगर आप किसी सर्वाइवर को जानते हैं तो आप उस पल में उनका सहयोग करें, उन्हें सोशली बॉयकॉट ना करें, ताकि उनके ऊपर और प्रेशर ना बने, और उन्हें अगर हो सके तो उन्हें बताएं कि लॉ आपके साथ है। मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्णा, आपके लिए सच के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और आवाज़ बनिए उन सब के लिए जो चुप हैं। धन्यवाद।